तो कैसे है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अगले एपिसोड के बारे में, यानी कि एपिसोड नंबर 9 ऑफ विंड ब्रेकर सीजन 2। अब तक हमने देखा था कि शिजुका को ले जाने के लिए ग्रेवल गन आ चुका है, जिसे लड़ने के लिए नाकामुरा और बाकी सब तैयार थे। वहीं दूसरी से हम देखते हैं कि सुबकी मेकअप कर रही थी और उसके साथ मजाक कर रही थी शिजुका के साथ, लेकिन शिजुका का ध्यान बिल्कुल भी उन पर नहीं था। मुझे लगता है कि शिजुका को नाकामुरा की चिंता हो रही होगी क्योंकि वो लड़ने गया है। उरियो बोलता है वो इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं है, तो उसकी चिंता मत करो। शिजुका कहती है मैं समझ गई और वॉशरूम चली जाती है। नीरियो बोलता है नाकामुरा तो रोज ही किसी न किसी से लड़ते रहता है, तो क्या शिजुका रोज उसकी चिंता करती है? और सब लड़ाई पर जाने से पहले थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे, तो हो सकता है इस फाइट का वजह शिजुका ही हो। सुबकी कहती है शिजुका एक अच्छी लड़की है और एक बढ़िया सिंगर भी है। हर लड़की के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, तो ये नॉर्मल है। अब उसे याद आता है कि शिजुका तो काफ़ी देर से गायब है, क्योंकि असल में वो भाग चुकी होती है। इधर दोनों गैंग्स के बीच में धमाकेदार फाइट चल रही होती है। ग्रेवल गैंग के काफ़ी लोग पिट चुके होते हैं। सुजुरी कहता है बस नाकामुरा ही थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, बाकी सब थक चुके हैं। उनके पंचेस का अब उतना इफेक्ट नहीं हो रहा। वो लोग एक बंदे को पकड़ के पीट रहे होते हैं, तभी साकुरा वहाँ आकर उसे बचाता है और फिर वो दूसरे बंदे को भी बचाता है। पिछली बार उसने फाइट पर ध्यान नहीं दिया था और उसके दोस्तों की पिटाई हो गई थी, तो इस बार वो सबको प्रोटेक्ट करने पर ध्यान दे रहा है। उसे नाकामुरा की बात याद आती है कि जब तक अपने लोग सेफ है हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जीते या हारे, और ये लाइन साकुरा को काफ़ी कूल लगती है। तभी साकुरा पर पीछे से अटैक होता है, लेकिन नाकामुरा टाइम पे आके उसे बचा लेता है। वो इतना गुस्से में होता है कि साकुरा पर ही हमला कर देता है। उसकी टीम में चिल्ला के उसे होश में लाते हैं और वो साकुरा से माफ़ी मांगता है। नाकामुरा पूछता है तुम सब ठीक हो ना? साकुरा कहता है हाँ। तो नाकामुरा कहता है तुम और सुबह वापस क्लब जाओ, मैंने सुबकी को प्रॉमिस किया था कि तुम लोग को सेव रखूँगा। नाकामुरा समझ जाता है कि अब यहाँ खून खराबा होने वाला है, इसलिए वो साकुरा उसके दोस्तों को यहाँ से भेजना चाहता है। आकिहितो भी बोलता है तुमने सही कहा, अपने गेस्ट से लड़वाना सही नहीं है। सोगो कहता है बाद में ज़रूर मेरे क्लब आना, मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगा। और रित्सु कहता है मैं तुम्हें पियानो बजा कर दिखाऊंगा। साकुरा मना करता है ये फाइट मेरी भी है। नाकुरा बोलता है तुमने अब तक जो किया हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन अगर मेरा वादा टूटा तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं एक बार और पूछता हूँ, प्लीज़ हमें ये फाइट संभालने दो। साकुरा कुछ कह नहीं पाता। सुबह बोलता है साकुरा चलो यहाँ से, सुजुका को किसी सेफ जगह पे ले चलते हैं। तभी सुजुरी अपने गूंज के साथ नाकामुरा के पास पहुँच जाता है। सुबह अब साकुरा का हाथ पकड़ के भागने लगता है और हमें शिजुका को प्रोटेक्ट करना चाहिए। साकुरा सोचता है क्या मैं कुछ नहीं कर सकता, काश मैं और स्ट्रांग होता, लेकिन तभी शिजुका आ जाती है और सबको रुकने को बोलती है। सुजुरी कहता है अरे ये तो वही लड़की है जिसकी फ़ोटो हम लाए थे, ये तो खुद ही आ गई, मतलब गेम ओवर। नाकामुरा चिल्लाता है तुम यहाँ क्यों आई हो, वापस जाओ। शिजुका कहती है मैं इन गूंज के साथ जाने को तैयार हूँ, अगर इससे ये फाइट रुक जाए तो। नायरो उसके रास्ते को रोक देता है तुम उनके साथ नहीं जा सकती, मैं जानता हूँ कमज़ोर होना कैसा लगता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नाकामुरा और बाकी सब तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इसके लिए वो अपना जान लगा रहे हैं। अगर तुम खुद ही उनके पास चली गई तो उन सब की मेहनत बेकार हो जाएगी। शिजुका कहती है मैं जानती हूँ तुम सब मुझे सेफ रखना चाहते हैं, लेकिन मैं भी तुम सबका एहसान चुकाना चाहती हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ आई तो मैं बहुत अकेली थी, तब नाकामुरा ने मुझे अपनाया था और उसने पूछा कि मुझे क्या पसंद है। मैंने बोला मुझे गाना पसंद है। नाकामुरा ने मुझे गाने को बोला और मैंने उसके लिए गाना गाया जो उसे बहुत पसंद आया। उसने बोला तुम तो कमाल हो, क्लब में आके गाना गाओ, मैं मैनेजर से बात कर लूँगा। तब से मैंने गाना शुरू किया और मुझे यहाँ अच्छे लोग मिले और सबसे इम्पोर्टेंट अपना पहला प्यार मिला। मुझे यहाँ बहुत खुशी मिली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से और कोई तकलीफ ना हो, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। ये सब सुन के सुजुरी ज़ोर से हंसने लगता है। नाकामुरा गुस्से में कहता है इसमें हंसने वाली क्या बात है? सुजुरी कहता है अरे हंसने वाली की तो बात है, सपने प्यार ये सब तो गरीब लोगों के लिए होता है, और ये लड़की भी वहीं से आती है जहाँ से हम आए हैं। सुनाबा वहाँ ये अकेली रहती, कोई रिलेटिव्स नहीं थे और झाड़ू पोछा का काम करती। एक अमीर आदमी ने इसे खरीदने की बात की और ये वहाँ से भाग गई। हम जैसे लोग जब अपने सपने और प्यार की बातें करते हैं तो दूसरों को तकलीफ होती है, ज़रा अपने आसपास देखो, यही सच है। नाकामुरा उस पर अटैक कर देता है और शिजुका कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन सुजुरी के लोग नाकामुरा को पकड़ लेते हैं। सुजुरी चिल्लाता है शिजुका जल्दी इधर आओ, तुम ऐसा करोगी तो ये सब रुक जाएगा। शिजुका भाग के उसके पास जाने लगती है और साकुरा उसके पीछे भागता है उसे रोकने के लिए। शिजुका सोचती है जो यादें मैंने यहाँ बनाई हैं शायद उन्हीं के सहारे मैं बाकी ज़िंदगी जी पाऊंगी। तभी नीरू और यूरियो और सुबकी आ जाती है। सुबकी कहती है तुम कहाँ भाग गई थी, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। शिजुका कहती है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, अगर मैं चली जाऊँ तो किसी को चोट नहीं लगेगी। सुबकी पूछती है लेकिन तुम सच में क्या चाहती हो? शिजुका रो कर कहती है मैं तुम सबके साथ रहना चाहती हूँ। सुबकी कहती है मैं भी यही चाहती हूँ। सुजुरी बोलता है पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन ऐसे बीच में टपक पड़ना अच्छी बात नहीं है। ये लड़की प्यार और सपने वाली बातें भूल गई थी,
लेकिन तुमने आगे सब बिगाड़ दिया, अब मुझे सबकी पिटाई करनी पड़ेगी। सुबाकी कहती है तुम तो शिजुका से जलते हो क्योंकि लोग उसी चीज़ का मजाक उड़ाते हैं जो उनके नसीब में नहीं होती है। सुजुरी बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो नींद आ रही है, चलो सब खत्म करते हैं। वो अपने गुण से कहता है जाओ और सबको मसल के रख दो। फाइट फिर से शुरू होता है। सुबाकी, साकुरा, सू और नायरा मिलकर शिजुका को प्रोटेक्ट करते हैं। ये फाइट शिजुका के लिए ही हो रही थी। साकुरा को रेन की बात याद आती है, तू किसके लिए लड़ रहा है, और वो डिसाइड करता है कि वो शिजुका के साथ ही रहेगा। सुबाकी के रोपो वाले तुम बाकी गुंस को संभालें और इनके लीडर को मैं देखती हूँ। ओरियो नीरू आगे बढ़ते और गुंस की धुलाई करते हैं। टीम वर्क ऑन पॉइंट था। एक गुंस सुबाकी के पास आता है तो वो उसके पेट में एक जोर से किक मार देती है। फिर साकुरा शिजुका से कहता है ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है, तुमने कहा था तुम्हें सबके साथ रहना है, तो अगर फिर से भागने का ख्याल आए तो उसे भूल जाओ, मैं किसी को तुम्हें छूने तक नहीं दूंगा। सू बोलता है लेकिन अभी तो हमारी तरफ कोई आ भी नहीं रहा। सुबाकी और उनकी टीम ही सब कुछ संभाल ले रहा है। नीरू और उर्यू परफेक्ट सिंक में फाइट कर रहे हैं और काफ़ी गुंस को गिरा चुके थे, लेकिन अब भी बहुत सारे बचे हुए थे। उन्होंने सोचा कि अब लीडर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन सुजुरी इतना गुस्सा हो चुका था कि वो खुद ही सुबाकी पर अटैक कर देता है और एक ज़ोर से पंच मारता है। लेकिन सुबाकी उसके पंच को पकड़ लेती है और कहती है चलो डांस करते हैं। सुजुरी उस पंचेज और किक्स की बरसात करता है, लेकिन सुबाकी नाचते हुए सब अटैक्स डॉच कर लेती है। वो फिर लड़की कितना नाचेगी। सुजुरी भी हार नहीं मानता। वो कहता है हम नंबर में ज़्यादा है फिर भी हार रहे हैं, तुम लोगों को शायद हमसे अच्छा खाना मिलता है और हम तो गरीब हैं। वो कहता है मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें मुझे अपने सारे पैसे दे देना होगा। दोनों फिर से फेस ऑफ करते हैं और फाइट कंटिन्यू होती है। किसी का भी पल्ला भारी नहीं लग रहा था। शिजुका बोलती है सुबाकी तो कमाल का फाइट कर रही है। सू बोलता है वो फ्यूरिंग के 4 किंग्स में से एक है। सुजुरी कहता है हमें लगा था पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये काम तो बहुत टफ है। सुबाकी कहती है पैसों के लिए तुम उस लड़की को तकलीफ दे रहे थे, ये सही नहीं है। सुजुरी कहता है उसने अपनी औकात भूलकर ये जगह चुनी है। वो एक जोर का पंच सुबाकी के फेस पे मारता है और उसका मेकअप सुजुरी के हाथ पे लग जाता है। वो उसे टेस्ट करता है और थूक देता है। ये क्या घटिया चीज़ थी, इससे तो पेट तक नहीं भरता, तो तुम ये मेकअप क्यों लगाती हो। सुबाकी कहती है ये मेकअप मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है। सुजुरी बोलता है क्या बकवास है, मेकअप से स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। सुबाकी कहती है हाँ ये मेरे दिल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुजुरी हंसता है पागल हो गए क्या, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, दिल स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है। सुबाकी कहती है तुम नहीं समझोगे, तुम गरीब हो। सुजुरी गुस्से में आ जाता है, लेकिन सुबाकी उसे जोर की किक मार के दूर फेंक देती है और कहती है अब मैं दिखाती हूँ कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। और यहीं पे एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए